अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज यूके में एईडब्ल्यू के स्टेडियम शो के बाद अब एईडब्ल्यू अमेरिका में उनका स्टेडियम शो करने वाली है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कनाडा में व्यूवरशिप को लेकर कनाडा से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। टीडी गार्डन में एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस शो को लेकर एईडब्ल्यू के टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जैक सेब्रे जूनियर के एनजेपीडब्ल्यू लीव करने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर मर्सिडीज मोन ने एईडब्ल्यू से काफी बड़ी शर्त रखी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के व्यूवरशिप की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के काफी शानदार होने के बाद भी अमेरिका के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और जहां लास्ट वीक अमेरिका में डायनामाइट को 8,15,000 लोगों ने देखा, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहां पर 8,60,000 लोगों ने देखा। बट गाइज अब यहां पर अमेरिका के बाहर कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। वेल गाइज वैसे तो मैं नॉर्मली कनाडा के व्यूवरशिप को कवर नहीं करता हूं, बट गाइज इस हफ्ते कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप पिछले एक साल में हाईएस्ट व्यूवरशिप है। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू का कनाडा में डायनामाइट शो हुआ तो गाइज कनाडा में लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 1,15,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू की एवरेज व्यूवरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने कनाडा में उनका डायनामाइट किया तो गाइज कनाडा में एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप इस हफ्ते करीबन 1,93,000 थी, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 60% ज्यादा है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को कनाडा में करीबन 1,93,000 लोगों ने देखा है, जो यहाँ पर कनाडा में पिछले एक साल के अंदर एईडब्ल्यू के और किसी भी शो के मुकाबले हाईएस्ट व्यूवरशिप है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली अमेरिका के अंदर एईडब्ल्यू का शो इस हफ्ते फ्लॉप रहा है, बट गाइज यहाँ पर कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का शो सुपर डुपर हिट रहा है। वेल गाइज ये तो बात ही एईडब्ल्यू के कनाडा में व्यूवरशिप की। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू कंपनी की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू कंपनी से सीएम पंक के फायर्ड होने के बाद जिस तरीके से एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर लगातार टिकट सेल और काफी चीजें डाउन हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज का मोरल काफी ज्यादा गिर गया था। बट गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि 2024 के शुरू होने के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस समय किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं गए। और क्योंकि आंद्रादे भी एईडब्ल्यू से बाहर जा चुके गए, तो गाइज इसीलिए सैमी गुवारा सहित जिन लोगों को आंद्रादे से प्रॉब्लम थी वो भी अब कंपनी पर आराम से काम कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज का एटमॉस्फेयर इस समय काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी की टिकट सेल डाउन चल रही है। बट गाइज इसके अलावा एईडब्ल्यू के अंदर करंटली यहाँ पर बैक स्टेज पर किसी भी चीज को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को कोई भी टेंशन नहीं गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर इस समय किसी तरह की कोई भी फाइट नहीं हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 5 हफ्तों के अंदर 13 मार्च को मर्सिडीज मोन उनके होम टाउन टीडी गार्डन बॉस्टन में डेब्यू करेंगी। और गाइज अब जबकि मोन का डेब्यू कंफर्म हो चुका है, तो गाइज यही मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन का ये कहना है कि टोनी खान वैसे तो मर्सिडीज मोन को एईडब्ल्यू के अंदर लाने के लिए मोटे पैसे दे रहे गए, बट गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने एईडब्ल्यू आने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी के साथ एक बहुत ही बड़ी शर्त रखी गई। और वो शर्त है एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को ज्यादा टीवी टाइम मिलना। और गाइज जब यहाँ पर टोनी खान और मोन के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी में आने को लेकर बात हुई थी, तो गाइज मर्सिडीज मोन ने इसी शर्त पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है कि मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर ज्यादा टीवी टाइम लेंगी। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान वुमेन डिवीजन को 5 या 10 मिनट न देके बल्कि कम से कम 20 से 25 मिनट का टीवी टाइम देंगे। और गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने इसी शर्त पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है कि एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर मर्सिडीज मोन के आने के बाद टीवी पर ज्यादा टाइम दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पर एंड्रू जेन का ये भी कहना है कि मोन के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर वुमेन डिवीजन पर हैवी इन्फ्लुएंस डालने वाली गए। और वो यहाँ पर काफी हद तक एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर स्टोरी लाइन को भी
कंट्रोल करने वाली गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के मोटे पैसे और मोटे पावर दोनों देने के बाद मोन यहाँ पर AEW कंपनी पर क्या कमाल करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही मोन के डेब्यू शो की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान के इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के डेब्यू शो TD गार्डन बिग बिजनेस को अनाउंस करने के बाद कल यहां पर AEW कंपनी ने ऑफिशियली उनके बिग बिजनेस को लेकर टिकट सेल शुरू किया। जहां पर AEW के जनरल टिकट सेल के शुरू होने के पहले कल यहां पर AEW कंपनी ने बिग बिजनेस को लेकर उनके पहले दिन का प्री सेल शुरू किया। और गाइस, यहां पर प्री सेल के अंदर AEW कंपनी की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 4000 के बराबर रखी थी। जहां पर 4000 कैपेसिटी रखने के बाद मात्र 5 घंटों के अंदर AEW के 4000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। और गाइस, यही 4000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब AEW कंपनी ने TD गार्डन के अंदर कैपेसिटी को बढ़ाकर करीबन 5900 के बराबर कर दिया है। और इस समय करंटली AEW के डायनामाइट शो की टिकट सेल यहां पर 5900 में से मात्र 4500 है। और अब भी यहां पर AEW के TD गार्डन शो के लिए AEW को करीबन 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 3 दिनों में सोल्ड आउट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर बिग बिजनेस के ऊपर लगभग 10,000 क्राउड को लाने वाली है। और डेफिनेटली यहां पर मोन के डेब्यू की वजह से ये शो AEW के अटेंडेंस के मामले में काफी बड़ा शो होने वाला है। वेल गाइस, ये तो बात ही AEW में मोन के डेब्यू शो की। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जैक सेब्रे जूनियर के NJPW लीव करने की। अगर बात करें यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर की, तो गाइस यहीं कल NJPW के न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर के जापान में पहली बार ब्रांड नेशन को फेस करने से पहले आज यहाँ पर टोक्यो स्पोर्ट के साथ जैक सेब्रे जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जैक सेब्रे जूनियर ने NJPW के फ्यूचर को लेकर बात की। जहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि तमा तोंगा, विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा और जे वाइट जैसे रेसलर्स के पिछले 1 साल में कंपनी को लीव करने के बाद अब यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर वो रेसलर होने वाले गए जो यहां पर NJPW के फॉरेन एक्सपेंशन के कमान को संभालेंगे। और गाइस, यहां पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि अगर यहां पर NJPW कंपनी जैक सेब्रे जूनियर को सही पावर और सही तरीके से बुक करती गए तो गाइस जैक सेब्रे जूनियर डेफिनेटली NJPW के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कहना चाहेंगे। और गाइस, यहां पर जैक सेब्रे जूनियर उन रेसलर्स में से नहीं गए जो यहां पर ज्यादा पैसे के लिए अमेरिकन रेसलिंग कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस यहां पर जैक सेब्रे जूनियर पर्सनली अमेरिका के मुकाबले जापान को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और अगर यहां पर NJPW कंपनी जैक सेब्रे जूनियर को एक परफेक्ट बुकिंग देती गए तो वो यहां पर NJPW के साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी तैयार है। और गाइस, बेसिकली यहां पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि अगर यहां पर NJPW के अंदर उन्हें यहां पर विल ऑस्प्रे और ओकाडा की तरह टॉप रेसलर बनाया जाता है तो वो यहां पर NJPW के साथ उनका पूरा करियर दे सकते गए और वो यहां पर NJPW के अंदर ही रिटायर होना चाहेंगे। वेल गाइस, मैं यहां पर पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि अब यहां पर टाइम आ चुका है जब गेडो को यहां पर जैक सेब्रे जूनियर को मेन इवेंट पुश देना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर जैक सेब्रे जूनियर वो आखिरी बंदा है जो यहां पर NJPW के फॉरेन एक्सपेंशन में मदद कर सकता है। वेल, आपको क्या लगता है NJPW कंपनी को जैक सेब्रे जूनियर को 2024 के एंडिंग से पहले IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के स्टेडियम शो की। वेल गाइस, बात करें यहां पर AEW के स्टेडियम शो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर AEW कंपनी ने यूके में उनका वेम्बले स्टेडियम शो किया। और गाइस, इस साल भी AEW कंपनी वेम्बले स्टेडियम में उनका ऑल इन टू करने वाली गए। बट गाइस, यहां पर यूके में AEW के वेम्बले स्टेडियम शो के अलावा AEW कंपनी हर साल अमेरिका के अंदर भी उनका एक स्टेडियम शो करती गए। बट ये स्टेडियम शो कोई बड़ा स्टेडियम शो ना होके बल्कि काफी छोटा स्टेडियम शो होता है। गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी पिछले 3 सालों से न्यूयॉर्क के अंदर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर उनका ग्रैंड स्लैम शो करती गए। बट गाइस, क्योंकि ऑथर एस स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र यहां पर 20,000 है तो गाइस इसीलिए AEW कंपनी के इस शो को लोग यहां पर स्टेडियम शो नहीं मानते गए। बट गाइस, अब यहां पर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहां पर अमेरिका में ऑथर एस स्टेडियम शो के बाद अब AEW कंपनी अमेरिका के अंदर वेम्बले स्टेडियम के लेवल का शो करने वाली गए। और गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW
इस साल उनका ग्रैंड स्लैम और ऑल इन के अलावा एक और स्टेडियम शो करने वाली गए। और ये जो स्टेडियम शो होने वाला है ये यहाँ पर यूके कनाडा किसी और कंट्री में ना होके बल्कि अमेरिका के अंदर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी इस साल अमेरिका में उनका स्टेडियम शो प्लान कर रही है। वेल गाइज एंड्रू जेन ने ये तो क्लियर नहीं किया है कि ये शो AEW कंपनी अमेरिका के किस स्टेडियम में और कब करेगी, बट गाइज यहाँ पर लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि AEW कंपनी 2024 के अंदर अमेरिका में किसी स्टेडियम शो को रन करने वाली है। वेल गाइज AEW अमेरिका में कौन से स्टेडियम शो को रन करेगी इसको लेकर हम डिटेल में आज रात की लाइव स्ट्रीमिंग में बात करेंगे। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW को अमेरिका में कौन सा स्टेडियम शो करना चाहिए तो आप लोग आज रात के लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।